NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15 होली। आइए पढ़ते हैं आनंदमयी कविता होली। रंग रंगीली आई होली, सबके मन को भाई होली। खेलें कूदें खुशी मनाएं, ढोल बजाकर होली गाएं। निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली। आओ लाल गुलाल लगाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं। पुए और पकवान बनाएं, जो घर आए उसे खिलाएं। सबको अपने गले लगाएं, होली का संदेश सुनाएं। लेखक मधुर अथैया। तो पाठ है होली। आइए इसको दोहराते हैं। रंग रंगीली आई होली, रंग रंगीली आई होली, सबके मन को भाई होली, सबके मन को भाई होली। खेले कूदे खुशी मनाए, खेले कूदे खुशी मनाए, ढोल बजाकर होली गाएं, ढोल बजाकर होली गाएं। आप चित्र में देख सकते हैं। निकल पड़ी मित्रों की टोली, निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली, सबने मिलकर खेली होली। आओ लाल गुलाल लगाएं, आओ लाल गुलाल लगाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं। आप चित्र में देख सकते हैं मित्रों की टोली है और रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, पिचकारी से भी रंग उड़ा रहे हैं। पुए और पकवान बनाएं, पुए और पकवान बनाएं, जो घर आए उसे खिलाएं, जो घर आए उसे खिलाएं। सबको अपने गले लगाएं, सबको एक अपने गले लगाएं, होली का संदेश सुनाएं। आप चित्र में देख सकते हैं लोग एक दूसरे के गले लगा रहे हैं, लोग पुए पकवान बांट रहे हैं और एक दूसरे को होली का संदेश सुना रहे हैं। होली का क्या संदेश होता है? तो एकता, भाईचारा और बिन प्रेम, ये है होली का संदेश। बातचीत के लिए एक, आप होली पर क्या क्या करते हैं? तो आप होली पर अच्छे से नहा धो के तैयार होकर रंग खेलते हैं, लोगों से मिलते हैं, पुए पकवान खाते हैं। आप जो भी करते हैं वो यहाँ लिखें। दूसरा, आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? आप जो भी त्यौहार मनाते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद, उसे यहाँ पर लिखें। तीसरा, वे त्यौहार आप कैसे मनाते हैं? तो जिन त्योहारों का आपने उत्तर दो में लिखा है उनको आप कैसे मनाते हैं उसके बारे में भी लिखें। चौथा, छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, उनको अपने मित्रों के साथ उत्तर लिखना है। एक, कविता में किस त्योहार की बात की गई है? तो कविता में होली की बात की गई है। दूसरा, कविता में खाने की कौन कौन सी वस्तु के नाम है? तो खाने वाली चीजों के नाम है पुए, पुए और पकवान। आप यहाँ पे देख सकते हैं पुए और पकवान। पुए और पकवान। तीसरा, कविता में से शब्द खोज कर लिखिए। यहाँ पर आपको शब्द खोज कर लिखना है। भाई होली मनाए, तो सबके मन को भाई होली मनाए गाएं। तो कविता को ध्यान से देखेंगे। भाई आई होली
होली गाएं, लगाएं, मनाए लगाएं। होली गाएं, गाएं, मनाएं लगाएं। तो कविता में से शब्द खोज कर लिखना है। आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। यहाँ पर तुक मिलने वाले शब्द को मैंने लिखा है। भाई आई, होली गाएं, मनाए लगाएं। होली, होली के आगे आप टोली लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। होली टोली भाई आई, मनाए लगाएं। शब्दों का खेल एक, दिए गए शब्दों को पढ़िए, पहली ध्वनि पहचानिए। तो नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ना है और पहली पहली ध्वनि पहचानना है। अलग ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द पर गोला अलग बनाइए। तो जो अलग ध्वनि से शुरू हो रहे हैं उन पर गोला बनाना है। यहाँ पर तीखा, तीखा में त है पहली ध्वनि, मीठा म है पहली ध्वनि, तेज में त है पहली ध्वनि, तोता में त है पहली ध्वनि। तो आप ध्यान से देखेंगे, तीखा, मीठा, तेज, तोता। तो मीठा शब्द में म है पहली ध्वनि, इस वजह से अलग ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द पर गोला लगाएं। भेल, भूख, भैंस, घी। तो भेल में भ, भूख में भ और भैंस में भ पहली ध्वनि है। घी में घ पहली ध्वनि है जो बाकी से अलग है। इसी प्रकार घोंघा, घंटा, घंटी, भोला। तो घोंघा में घ, घंटी घंटा में घ, घंटी में घ और भोला में भ। तो भ का जो पहली ध्वनि है जो घ से अलग है, तो भोला पे गोला लगेगा। छाता, छ, बाघ, छूना। छाता में छ, छह में छ, बाघ में ब और छूना में छ। तो बाघ में ब आया है जिसकी पहली ध्वनि ब है, बाघ की पहली ध्वनि ब है, बाकियों की छ है। दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों को लिखिए। एक, एड़ी, एकता, केला। ऐसा, ऐसे, ऐनक, थैला। तो आपको लिखना है एक, एड़ी, एकता, केला, ऐसा, ऐसे, ऐनक, ऐनक और थैला। आप उच्चारण भी ध्यान से देखेंगे। इनमें उच्चारण है ए और इनमें उच्चारण है, इन सब में उच्चारण है ऐ। ऐसा, ऐसे, ऐनक, थैला। ठीक है। तीसरा, नीचे दिए गए चित्रों को के नाम बताइए। तो नीचे दिए गए चित्रों के नाम हैं ओखली, गोभी, ढोलक, दवात या उसको औषधि, औषध, लौकी और यह है अमरूद या आ, यह कोई सब्जी ही है या कोई फल है जो संतरा की तरह दिख रहा है। मौसमी। अच्छा, यह है मौसमी, यह है मौसमी। मौसमी हरा भी होता है, पीला भी, हल्का हरा और पीला मिश्रित भी होता है। तो इन सब में ओ और औ की उच्चारण है।
ओखली में ओ, गोभी में ओ, ढोलक में ओ, औषध में औ, लौकी में औ, मौसमी में औ। चौथा, नीचे दिए गए शब्द में ओ या औ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। तो यहाँ पर है पौधा, पौधा। यहाँ पे है थैला, और यहाँ पे है यह है मोदक, मोदक। यह है हथौड़ा या औजार। यह है अ, यह है पेड़, या भी, या इसको छोटा पेड़ है या झाड़ी के जैसे है, यहाँ पे झाड़ी लिख सकते हैं। यह है कौवा। तो यह है पौधा, थैला, मोदक, औजार, पेड़, कौवा। इसका आप ध्यान से सोचें, इसका कुछ और भी नाम हो सकता है, इसका भी कुछ और नाम हो सकता है, क्योंकि चीज़ों में ओ और औ की मात्रा से शुरू होने वाले शब्दों को लिखना है। पौधा में औ आया है, मोदक में ओ आया है, औजार में औ आया है, और कौवा में औ आया है। तो आप चीज़ों को ध्यान से देखें। बाकी में थैला में ए आया है, पेड़ में ए आया है। तो इसमें अभी जस्ट पढ़े हैं, यहाँ पे ए की मात्रा है और पेड़ में ए की मात्रा है। तो जैसे यहाँ पर थे एक, एड़ी, एकता, केला, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ऐसा, ऐसे, ऐसा, ऐसे, ऐनक, थैला। झटपट कहिए, माला ने मेले से में माला से माला खरीदी, और मेले में मटर, मक्का और मावा, मालपुए माला ने खाए। तो इसको झटपट कहना है, बोलकर देखें। माला ने मेले में माला से माला खरीदी और मेले के मटर, मक्का और मावा, मालपुए माला ने खाए। झटपट कहेंगे, माला ने मेले में माला से माला खरीदी और मेले के मटर, मक्का और मावा, मालपुए माला ने खाए। इसे जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करेंगे। खोजे जाने, परिवार के लोगों से बातचीत करके जाने कि आपके घर पर कौन से त्योहार सबसे अधिक मनाए जाते हैं और क्यों। परिवार के लोगों से बातचीत करके पता लगाएं कौन से त्योहार आपके यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं और क्यों। शिक्षण संकेत, बच्चों को झटपट बोलकर आनंद लेने वाले वाक्य स्वयं बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसे झटपट बोलने वाले वाक्य आप खुद बना सकते हैं, जैसे कटा टमाटर टीटू ने खाया, खाया टीटू ने कटा टमाटर। उदाहरण के लिए, कटा टमाटर टीटू ने खाया, खाया टीटू ने कटा टमाटर। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।